कव्वाला बुलाएंगे। कौन कव्वाला? टीना परवीन, चांदनी शबनम। नाम भी इतना प्यारा प्यारा है कि अगर नाम ले लो तो पता है नाबालिग से बालिग हो जाए इंसान। हाँ, नाबालिग से बालिग हो जाए। कव्वाला बुलाएंगे तो 50,000 खर्च करेंगे। मुशायरा करवाएंगे ना 50,000 खर्च करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, ये कव्वाला और ये कव्वाली तुम्हारे जनाजे तो 10 घरों की बस्ती में हो करके भी एक मुस्तकिल इमाम की तैयारी करके रखे हुए हैं। एक मुस्तकिल इमाम की तैयारी करके करीब करीब 1 साल से रखे हुए हैं। लेकिन आए झोटपुर वालों, तुम्हारे मुकद्दर पे नाश करूं, तुम तो 100 घर की आबादी हो। तुम तो 100 घर की आबादी हो, 100 घर की आबादी हो। कभी एक मुस्तकिल इमाम लाओगे जो बवक्ते जरूरत तुम्हारा निकाह भी पढ़ाए, बवक्ते जरूरत तुम्हारे लिए दुआ भी करे, बवक्ते जरूरत तुम्हारे लिए फातिया भी दे, बवक्ते जरूरत तुम्हारी जरूरत को भी, बवक्ते जरूरत तुम्हारी जरूरत भी पूरा करे। लेकिन हाँ सुने, इमाम से कौन मोहब्बत करता है? इमाम से वही मोहब्बत करता है जो इमाम की कदर जानता है। सुने सुने, इमामत कोई छोटा मनसब नहीं है। एक इमामत कुबरा है, एक इमामत सुगरा है। जो इमामत कुबरा है, सुने सुने, उसका हक, उसकी इजाजत अल्लाह ने आमिना के लाल को दी है। और जो इमामत सुगरा है, जो इमामत सुगरा है, उसका हक कोई और नहीं, आपके मस्जिद का इमाम ने पा लिया। सुने, इमाम की इज्जत सुने। कव्वाला बुलाएंगे। कौन कव्वाला? टीना परवीन, चांदनी शबनम। नाम भी इतना प्यारा प्यारा है कि अगर नाम ले लो तो पता है नाबालिग से बालिग हो जाए इंसान। हाँ, नाबालिग से बालिग हो जाए। कव्वाला बुलाएंगे तो 50,000 खर्च करेंगे। मुशायरा करवाएंगे ना 50,000 खर्च करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, ये कव्वाला और ये कव्वाली तुम्हारे जनाजे की भी काम नहीं आ सकती है। हाँ, ये कव्वाला जो आती है ना, ये सिर्फ फहश गोई फैलाने के लिए आती है। ये कव्वाल जो आते हैं ना, ये कव्वाली के नाम पे अय्याशी करने आते हैं, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने आते हैं। और हाँ, जो एक इमाम होता है, अल्लाह की कसम, इमाम का मर्तबा वो मर्तबा है कि जब वो मुसल्ले पे खड़ा होता है तो अल्लाह की रहमत उसे घूर घूर के देखता है और कहता है, ऐ मुसल्ले के इमाम सुन, ऐ मुसल्ले के इमाम सुन, जितने तेरे पीछे गए मेरी रहमत इनके भी करीब है, तेरे भी करीब है। और हाँ, तेरी वजह से मैंने तुझको भी जन्नत दी और इनको भी जन्नती बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इमाम की कदर नहीं जानेंगे। अक्सर क्या हो गया ना, हर गांव में सूद ब्याज का जनाजा निकला हुआ है। हर गांव में हराम की रकम आने लगी, हर पैसे में हराम शामिल हो गया है। और हाँ, जिस पैसे में हराम शामिल हो जाए फिर वो इमाम क्या रखेगी, न इमाम पे लगेगा न इमाम को रखा जाएगा। रीजन क्या है? हदीस पाक में फरमाया गया, जिसके बदन में हराम का, मैं ये नहीं कहता आप खाते हैं, इससे ये नतीजा मन निकालिएगा, मैं आपको नहीं कहता। अक्सर बस्ती, ज्यादातर बस्ती में मुसलमान सूद ब्याज लगाने लगा है, जबकि सूद ये जानता है कि सूद देना ये हराम है, सूद लेना हराम नहीं है। वो अपनी तरफ से कानून बनाता है। लेकिन सूद के बारे में मेरे नबी फरमाते हैं, सूद लेना हराम, सूद देना हराम, सूद लिखना हराम, सूद का गवाह बनना हराम। मेरे आका फरमाते हैं, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। जैसे सूद देता है वो भी जहन्नम में जाएगा, जो सूद लेता है वो भी जहन्नम में जाएगा, जो सूद का गवाह बनता है वो भी जहन्नम में जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, जो सूद को लिखता है वो भी जहन्नम में जाएगा। चार के चारों जहन्नमी है। अब सुनो, जिसने हराम का एक लुकमा खाया, जिसने हराम का एक लुकमा खाया, 40 दिन तक उसकी कोई दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है। तो जब दुआ कबूल नहीं होती है तो वो इमाम कैसे रख सकती है, वो इमाम पे कैसे रकम लगा सकती है? इसी वजह से कहने वाले ने कहा, आने लगी जब पास में दौलत हराम की, आने लगी जब पास में दौलत हराम की, भूल गए सारी आदतें एहतराम की। वजू फराइज, वजू और गुस्ल के फराइज जिन्हें आते नहीं,
भी गलतियां निकालते हैं इमाम की, वो भी गलतियां निकालते हैं इमाम की। लिहाजा इमाम से मोहब्बत करें और जल्द से जल्द इमाम का इंतजाम करें। तुम्हारा पैसा जो ऐसी वैसी चीजों में जाता है, मेरा ईमान कहता है अगर तुम नबी के वारिसीन को इमाम बना करके जिस दिन झोटपुर की सरजमीन के मुसल्ले पे खड़ा कर दोगे, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी भी संवर जाएगी, तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी, तुम्हारे घर में बरकतें भी नाजिल होंगी, तुम्हारी जरूरतें भी पूरी होंगी। यही तक नहीं, उस इमाम के रहने की वजह से मैं आपको बताऊं, मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी बस्ती से एक तालिबे इल्म, अगर किसी बस्ती से एक तालिबे इल्म पढ़ने वाला बच्चा, दीन की तालीम हासिल करने वाला बच्चा गुजर जाए, अल्लाह उस गांव के बस्ती से, उस गांव की बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन तक अजाब को उठा लेता है, 40 दिन तक अजाब को उठा लेता है। एक पढ़ने वाला बच्चा है जो कुरान शरीफ पढ़ता है, नबी का दीन पढ़ता है, नबी की हदीस पढ़ता है, जब वो बच्चा किसी बस्ती से गुजरता है, मिसाल के तौर पर ये झोटपुर में रोड है, एक आलिम दीन है, एक तालिबे इल्म है, कोई बच्चा गुजर गया, आपका रिश्तेदार नहीं, आपका चाहने वाला नहीं, आपका मानने वाला नहीं, मेरे आका कहते हैं अगर वो तालिबे इल्म उस गांव की बस्ती से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन तक उस गांव की बस्ती के कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेता है। ऐ झोटपुर वालों, जब बच्चा जो तालिबे इल्म है वो गुजर जाए तो कब्रिस्तान के मुर्दों को आराम मिलने लगे, तो अगर मुसल्ले पे एक आलिम दीन इमाम खड़ा होगा, उस बस्ती का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसाला, नारे निसाला। लिहाजा इमाम की तैयारी करें, क्योंकि आपने फजीलत सुन ली, तालिबे इल्म गुजरे तो अल्लाह 40 दिन से बस्ती से अजाब को उठा ले, और अगर एक आलिम दीन मुसलसल आपकी बस्ती में रहे, आपके बच्चों को दीन पढ़ाए, तो फिर आपकी बस्ती में बरकत जरूर होगी, आपकी बस्ती में बदलाव जरूर होगा, आपके कंडीशन में चेंजिंग जरूर आएगी, आपके हालात जरूर बदलेंगे। लेकिन ऐसे मत बनना कि अक्सर जगह ऐसा होता है कि मौलवी साहब को पैसा देने में बड़ी कंजूसी, खाना खिलाने में बड़ी कंजूसी, इतनी कंजूसी, इतनी कंजूसी, अक्सर जगह आप देखेंगे बस्ती में 100 हैं तो ये बहुत बईद बात है, 100 के 100 उसको नवाज रहे हो, 100 के 100 उसको खिला रहे हो, उसमें से 10 रखने वाले होंगे तो 2 टांग खींचने वाले होंगे, 2 बुराई करने वाले होंगे, 2 हटाने वाले होंगे, उनको तारीफ हजम नहीं होगी, उनको रौनक, इज्जत, शोहरत कुछ देखा नहीं जाएगा, उनको यही लगता है मौलवी मर जाए, मौलवी 4 व्हीलर से मत चले, मौलवी मोटरसाइकिल से मत चले, मौलवी जुब्बा मत पहने, मौलवी कुब्बा मत पहने, मौलवी खुशबू मत लगाए, मौलवी परस किए हुए कपड़े मत पहने, मौलवी मर जाए, गरीब बना रहे, फकीर बना रहे। यही वजह है मुसलमान ने मौलवी की हालत को देख के अपने बच्चों को दीन पढ़ाना बंद कर दिया, मुस्तफा का दीन पढ़ाना बंद कर दिया। लेकिन मेरा ईमान कहता है जिस दिन पलट करके अपनी तारीख की तरफ आओगे और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओगे, अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हारे घर वालों को जन्नती बना देगा, तुम्हारे रिस्क में बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लोग आज अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते, बल्कि बारी इमाम है उसकी भी खटिया खड़े लगे, खटिया खड़ी करने में लगे रहते हैं, उसकी इज्जत को नहीं देखना चाहते। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी लिखते हैं किसमें, लताइफ आज़मी के अंदर, एक बस्ती में एक मौलाना साहब थे, इमामत करते थे, सारे लोग उनको खाना खिलाते, एक बहुत बड़ा कंजूस था, बखील था, वो खाना नहीं खिलाता। एक दिन उसी बखील के घर से हांडी भर खीर आ गई, हांडी भर खीर, पूरी पतेली खीर की आ गई। मौलवी साहब मंजन करने लगे, मीठी चीज है आज खाएंगे बड़ी शौक से, लेकिन मौलवी साहब को ख्याल आया इस कंजूस ने, इस बखील ने आज तक जिंदगी में नमक की दर्री भी नहीं भेजी, लेकिन आज तक खीर की पूरी पतेली आ गई। मामला कुछ गड़बड़ लगता है, दाल में काला लगता है, बहुत बड़ा कंजूस है, न रुपया देता है न खाना खिलाता है, और खाना खिलाने की तो दूर की बात, हमेशा खटिया खड़े करने में, हमेशा बुराई करने में, गीबत करने में लगा रहता है। लेकिन आज तो ये पूरी पतेली खीर की भेज दिया है, जरूर दाल में कुछ काला है। मौलवी साहब ने, इमाम साहब ने बच्चे को बुलाया, कहा ये बता तेरे घर से जो खीर आई इसका रीजन क्या है, इतनी ज्यादा खीर क्यों। बच्चे मन के बड़े सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते। बच्चा कहता मौलवी साहब डरे मत, डरे मत, अम्मी ने खीर बनाया, नीचे चूल्हे से पतेली उतार के रखी, जैसे रखी वैसे ही कुत्ते ने मुंह डाल दिया, जैसे रखी
वैसे ही कुत्ते ने मुंह डाल दिया, और जब मुंह डाला अब्बा को जला लगा। कौन खाएगा? अम्मी कहती है मदरसे के मौलवी साहब खाएंगे। अब्बा कहते कौन खाएगा? अम्मी कहती इमाम साहब खाएंगे, मस्जिद के इमाम साहब खाएंगे। इमाम साहब को जला लाया, पतीली को उठाया, दे मारा, जमीन पे दे मारा, चकनाचूर टूट फूट करके बिखर गई। खीर एक तरफ, बर्तन एक तरफ। जब खीर एक तरफ, बर्तन एक तरफ, मौलवी साहब ने कहा, ए बच्चे ये तूने क्या किया? अब बच्चा रोने लगा, बहुत ज्यादा रोया, रोने लगा, दहाड़े मार के रोने लगा। मौलवी साहब कहते क्यों रो रहा है? बच्चा कहता मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, आपने खीर फेंक दिया, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे घर का सारा कचरा जिस बर्तन में फेंका जाता था उस बर्तन को आपने क्यों तोड़ दिया है? उसी बर्तन में तो खीर लाया था, आपने फेंक करके उस बर्तन को तोड़ दिया है। तो जिस बस्ती वाले इमाम की ये हालत करेंगे, इमाम की ये गिबत करेंगे, इमाम की ये बुराई करेंगे, मेरा ईमान कहता है उस बस्ती में कभी बरकत नहीं होगी, उसके लोग कभी तरक्की पे नहीं जाएंगे, उसके लोग कभी शोहरत पे नहीं जाएंगे। अल्लाह की कसम, जिस बस्ती के लोग अपने इमाम को अपनी औलाद की तरह मानेंगे, अपने बच्चे की तरह मानेंगे, अपने बेटे की तरह मानेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसकी कदर करेंगे, उसका ख्याल करेंगे, मेरा ईमान कहता है अल्लाह उस बस्ती पे रहमतों के अनवार नाज़िल फरमा देगा। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ मौला मेरे कहने से ज्यादा आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जरूर इमाम रखे, अगर कोई नहीं मिलता मुझसे राब्ता करें, हाफिज शेरअफगंज साहब से राब्ता करें, साबिर भाई राब्ता करें, ये हमारे साबिर भाई बैठे इनसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द से जल्द एक जिम्मेदार आलिम दीन, एक अच्छा पढ़ाने वाला कारी, एक अच्छा पढ़ाने वाला हाफिज आपकी मस्जिद में आ सकता है। लेकिन हाँ, रकम भी अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर इमाम आप ऐसे रखेंगे, आप इमाम ऐसे रखेंगे कि उनकी रकम उनकी जरूरत के मुताबिक नहीं होगी, तो आपको इमाम तो नहीं गवैया जरूर मिल जाएंगे, गवैया तो जरूर मिल जाएंगे। अगर पूछा जाएगा शैतान ये बताइए इब्लीस का निकाह किसने पढ़ाया, तो पता नहीं क्या से क्या बता देंगे, और वो आपका भी ईमान का जनाजा निकाल देंगे। और जब आप रुपया अच्छा लगा करके 10,000 12,000 पे उनकी खिदमत करेंगे, तो मेरा ईमान कहता है एक आलिम दीन आपका भी ख्याल करेगा, आपके बच्चों का भी ख्याल करेगा। छोटी बस्ती में कम पैसा समझ में आता है, लेकिन बड़ी बस्ती में कम पैसा समझ में नहीं आता है। अगर 500 महीने का निकालेंगे, मेरा ईमान कहता है उसका 10 से 12,000 जरूर हो जाएगा। और अगर इतनी रकम से आपने इमाम को रख लिया, अल्लाह आपकी बस्ती पे बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। अल्लाह पाक से दुआ मौला मेरे कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ए सुराग लेके चले। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।